मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। सभी प्रशंसा, कृतज्ञता और धन्यवाद अल्लाह के लिए, जो सारे संसार का पालनहार है। सारे संसार का पालनहार वाक्यांश में एक गहरा रहस्य छिपा है। इसमें जीवाणु, पशु, जिन्न, फरिश्तों, मनुष्यों, आपके अस्तित्व, परमाणुओं, विशाल ब्रह्मांड, उपपरमाणु पदार्थों और उससे परे की हर चीज शामिल है। दृश्य और अदृश्य, गुप्त, भविष्य, भूत और वर्तमान, यह सब अल्लाह, सारे संसार के पालनहार के द्वारा समाहित है। यह समझ बताती है कि प्रशंसा, धन्यवाद और कृतज्ञता एक आस्तिक के लिए किसी भी परिस्थिति में क्यों लागू होती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया जब उन्होंने कहा, ईमान वाले का मामला कितना अद्भुत है, उसके हर मामले में भलाई है। और यह बात केवल ईमान वाले के साथ ही होती है। अगर उसे कोई समृद्धि मिलती है तो वह शुक्रगुजार होता है और यह उसके लिए अच्छा है। और अगर कोई विपत्ति उसे घेर लेती है तो वह धैर्य रखता है और यह उसके लिए अच्छा है। ईमान वालों की एक अनोखी सोच होती है। वे दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं। कृतज्ञता, शुक्र का विपरीत क्या है? कुरान में जब अल्लाह शकूर, कृतज्ञ लोग की बात करते हैं तो इसका विपरीत काफिर, कृतघ्न होता है। इस कुफ्र के दो स्तर हैं। एक, इस्लाम का पूरी तरह से खंडन और अस्वीकार, यह सबसे बड़ा कुफ्र है। अल्लाह और उसके संदेश पर अविश्वास करना। दो, अल्लाह के आशीर्वादों का कृतज्ञता, इनकार या उपेक्षा। कृतज्ञता के विपरीत की चर्चा करते समय हम इसी कुफ्र का उल्लेख करते हैं। कुफ्र शब्द अरबी मूल शब्द से आया है जिसका अर्थ है किसान। ज़मीन के नीचे बीज बोकर उसे मिट्टी से ढक देता है जिससे वह छिप जाता है। इसी प्रकार इस कुफ्र का अर्थ है विश्वास की सहज प्रकृति को छिपाना और नेमतों से इनकार करना। अल्लाह कुरान की सूरह अज जुमर आयत 10 में कहता है, हम हमेशा उन लोगों को पुरस्कृत करेंगे जो कृतज्ञता और कृतज्ञता दिखाते हैं। मुसलमानों का नज़रिया, हर चीज़ में नेमतें देखना। इस्लाम की शिक्षाओं में प्रशिक्षित एक मुसलमान इस दुनिया को एक अनोखे नज़रिए से देखता है। वे हर परिस्थिति में नेमत और अच्छाई देखते हैं, चाहे वह अमीरी हो या गरीबी, बीमारी हो या स्वास्थ्य, सुख हो या कठिनाई। वे परिस्थितियों को परखने में सक्षम होते हैं और फिर भी अल्लाह की नेमतों को महसूस कर पाते हैं। आधुनिक संदर्भ में, खासकर जब लोग नेमतों को केवल धन से जोड़ देते हैं, तो यह याद रखना ज़रूरी है कि धन हमारे आसपास मौजूद सैकड़ों नेमतों में से एक है। इनमें ज्ञान, प्रेम, एक अच्छा परिवार, बच्चे, ईमान, एक प्यारा जीवन साथी, एक आरामदायक घर, बोलने, पढ़ने, शोध करने की क्षमता, विभिन्न कौशल, सुंदरता और ताकत शामिल हैं। हमें अभाव की मानसिकता विकसित करनी चाहिए, न कि अभाव की मानसिकता। शुरू से ही अल्लाह ने हमें अपने नबियों और कुरान के माध्यम से सिखाया है कि एक मुसलमान हर चीज़ में हमेशा प्रचुरता देख सकता है। यह गहन दृष्टिकोण एक उच्च स्थान है जिस तक केवल कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। उदाहरण के लिए, मृत्युशैया पर पड़ा एक व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य चला गया है, परिवार चला गया है, धन संपत्ति चली गई है, सब कुछ खो गया सा प्रतीत होता है, फिर भी लाभ देख सकता है। वे अल्लाह के इन शब्दों को याद रखते हैं कि उनका धैर्य और दृढ़ता नष्ट नहीं होगी। एक कण के बराबर भी धैर्य नहीं, सिवाय इसके कि उसका फल मिलेगा। वे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद करते हैं। एक मुसलमान को सुई का एक भी चुभन, दुहक, शोक, चिंता, चोट या हानि नहीं मिलती
सिवाय इसके कि अल्लाह उनके धैर्य के कारण उनके पापों का प्रायश्चित करता है। यह एक मुसलमान पर लागू होता है, क्योंकि एक गैर मुस्लिम यह नहीं मानता कि अल्लाह उसी तरह पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि उनकी आस्था, प्रणाली और कार्य अलग अलग होते हैं। अल्लाह द्वारा अपनी नेमतों की याद दिलाना। कृतज्ञता बढ़ाने के लिए अल्लाह हमें उन नेमतों की लगातार याद दिलाता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं और हल्के में ले लेते हैं। उदाहरण के लिए सूरह गाफिर की आयत 64 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह वही है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए रहने की जगह बनाया और आसमान को छतरी बनाया, और उसने तुम्हें आकार दिया और तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आकार दिया और तुम्हें रोज़ी के रूप में अच्छी चीज़ें दी। वह अल्लाह है तुम्हारा रब। अल्लाह बरकत वाला हो, ब्रह्मांड का रब। बहुत से लोग अपने चेहरे, आँखों, हाथों, पैरों में नेमतों को नहीं देख पाते। यह साधारण सी बात कि आप चल सकते हैं, बोल सकते हैं, या यह कि अल्लाह ने आपको एक अच्छी छवि में गढ़ा है, आपको ऐसी चीज़ें दी हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंभीर अवसाद या दुहक से बचने के लिए एक सुंदर सूत्र दिया है, हालांकि हम थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं। उन लोगों को देखो और उनका निरीक्षण करो जिनके पास तुमसे कम भाग्य है, कम नेमतें हैं, चाहे वह कुछ भी हों। फिर उन नेमतों को पहचानो जो तुम्हारे पास हैं और जो दूसरों के पास नहीं हैं। अगर हम ऐसा नहीं सोचते तो हम उन नेमतों को नकारने और खारिज करने लगते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। सूरह इब्राहीम की आयत 24 में अल्लाह कहता है, और उसने तुम्हें वह सब दिया जो तुमने मांगा था, और अगर तुम अल्लाह के उपकारों को गिनना भी चाहो तो तुम उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाओगे। वास्तव में मनुष्य बहुत ही अन्यायी और अत्यंत कृतघ्न है। अपने शरीर की एक कोशिका का निरीक्षण करो या जीवों की जटिल प्रणालियों को देखो। तुम उन अनगिनत विशेषताओं और कार्यों को नहीं गिन सकते जो तुम्हें जीवित रहने में मदद करते हैं। नेमतों की भरमार बरसेगी। एक बार जब आप उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो नेमतें प्रचुर हो जाती हैं। एक बार जब आप उन नेमतों को पहचान लेते हैं जो अल्लाह ने आपके आसपास, आपके भीतर और आपके लिए रखी हैं, तो अल्लाह की ओर से अपार इनाम मिलता है। जब आप अल्लाह की नेमतों को पहचानते और स्वीकार करते हैं और उनके लिए आभारी होते हैं, तो नेमतों की भरमार आप पर बरस पड़ेगी। सूरह इब्राहीम आयत 7 में अल्लाह कहते हैं, और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया था, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर और दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे उपकारों के प्रति नाशुक्र करोगे तो मेरी सज़ा बहुत बुरी है। यह आयत जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के समय में इस्राएल की संतानों के लिए बाइबल में भी पाई जाती है, हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ने उनके साथ एक वाचा बांधी थी। उसने उन्हें प्रचुर आशीर्वाद का वादा किया, लेकिन चेतावनी दी कि यदि वे निषिद्ध कार्य करके, मार्गदर्शन से भटककर और सीमाओं को तोड़कर उसकी कृपा से विमुख हो गए, इनकार कर दिया, खारिज कर दिया या उसे अस्वीकार कर दिया, तो वे अल्लाह के प्रति सच्चे ईमान वाले या आज्ञाकारी मुसलमान नहीं रह जाएंगे। उनका इनकार कृतघ्नता का एक रूप होगा। अल्लाह के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के 3 तरीके। अल्लाह के प्रति कृतज्ञता 3 मूलभूत तरीकों से आती है। इन्हें याद रखें। 1. हृदय और मन में स्वीकारोक्ति। यह विश्वास है कि अल्लाह ही हमारे पास जो कुछ भी है और हमारे आसपास की हर चीज़ का एकमात्र प्रदाता है। जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो आकाश की ओर देखें। यह एक त्याग दी गई सुन्नत है जिसे कई मुसलमान भूल गए हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह अपने घर से बाहर निकलते समय आकाश की ओर देखते थे और हमें सिखाते थे कि यह शांति, सुकून लाता है।
अवसाद और चिंता को कम करता है, आध्यात्मिकता प्रदान करता है, मन को शांत करता है और विचारों में स्पष्टता प्रदान करता है। फिर वह कहते थे, सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह कितना पूर्ण है, उसकी स्तुति और कृतज्ञता सदैव है। आकर्षण के नियम पर ध्यान दें। कुछ लोग गलती से इस मान्यता को आकर्षण के नियम या ऊर्जा शक्तियों जैसी छद्म वैज्ञानिक अवधारणाओं के साथ मिला देते हैं। इस्लाम सिखाता है कि केवल अल्लाह ही शक्ति है, हालांकि मन और हृदय में कृतज्ञता स्वीकार करने और उसका आभार व्यक्त करने का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, जिसे विज्ञान मानसिक रडार कहता है। अल्लाह ने हमारे भीतर अंतर्निहित रडार बनाए हैं। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं, प्रचुरता की मानसिकता विकसित करते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आप स्वयं को अधिक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। यह बाहरी शक्तियों को आकर्षित करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके मन को आपको अधिक उपयुक्त और सकारात्मक मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। शिर्क से बचें। भाग्य का श्रेय राशि या ज्योतिषीय संरेखण को न दें। यह शिर्क अल्लाह के साथ साझेदारी करना है। यह स्वीकार करना चाहिए कि केवल अल्लाह ही सब कुछ प्रदान करने वाला है और आशीर्वाद केवल उसी से आते हैं। 2. अपने शब्दों से कहना। इसमें ज़बान से याद, प्रशंसा और धन्यवाद के शब्द शामिल हैं। उदाहरण के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहें और उसे सच्चे दिल से कहें। सुभान अल्लाह कहें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा सिखाए गए शब्दों को दोहराएं, जैसे सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानल्लाहिल अधीम, अल्लाह की स्तुति और उसकी प्रशंसा, अल्लाह की स्तुति जो सबसे महान है, जिसके बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये मेरे लिए उस चीज़ से भी ज़्यादा प्यारे हैं जिस पर सूरज उगता है। याद के शब्दों को नियमित रूप से दोहराएं, सिर्फ तब नहीं जब आपके साथ कुछ अच्छा हो। सुबह, रात और शाम जिक्र स्मरण करें। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मुस्लिमों का किला डाउनलोड करें और इन रोज़ाना याद के शब्दों को सीखें। ऐसा करके आप अल्लाह के प्रति अपनी कृतज्ञता साबित और जाहिर कर रहे हैं। 3. अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही तरीके से इस्तेमाल करना। यह अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू होता है। आपकी नेमतों में आपकी आँखें, मुंह, जुबान, दिमाग, दिल, शरीर, हुनर, पैसा, परिवार और समय शामिल हैं। अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का मतलब है इन नेमतों पर अमल करना और उन्हें हलाल, अनुमति तरीके से इस्तेमाल करना और उन चीज़ों से बचना जो अल्लाह को नाराज़ करती हैं। अगर आप अपनी आँखों को नेमत समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो इसे जाहिर करने के लिए उन चीज़ों को देखने से बचें जो अल्लाह को नाराज़ करती हैं और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो उन्हें पसंद है। अगर आप फिसल जाएं, तो माफ़ी मांगें और फिर से कोशिश करें। अपने हाथों से मारने, चोरी करने या ऐसा कुछ भी करने से बचें जो अल्लाह को नाराज़ करे। यही कृतज्ञता दिखाना है। आपकी नमाज, तन, मन और जीवन, अपनी 5 रोज़ाना की नमाजें अदा करें। ऐसा न करना अल्लाह के प्रति कृतज्ञता की गंभीर कमी को दर्शाता है। अगर आप महिला हैं, तो आपके बाल, शरीर और सुंदरता नेमतें हैं। अल्लाह के ढकने के आदेशों का पालन करके और उसकी नाजिल पर भरोसा रखकर कृतज्ञता दिखाएं। अगर आप पुरुष हैं, तो भी इस बात का ध्यान रखें कि आपको क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं। आपके सभी व्यवहार अल्लाह की ओर से नेमतें हैं। आप उनका उपयोग कैसे करेंगे? एक आदमी की कहानी और 5 शर्तें। हसन अल बसरी ने एक आदमी के बारे में एक कहानी सुनाई है जो उनके पास आया और अल्लाह की अवज्ञा करने और उसकी मर्जी से काम करने का तरीका पूछा। हसन ने उसे कहा, अगर तुम 5 चीज़ों में से किसी एक से अलग हो जाओ तो तुम जो चाहो कर सकते हो। 1. अल्लाह की संपत्ति से बाहर निकल जाओ। जब तक तुम अल्लाह की दुनिया में हो,
जिसे उसने तुम्हारे लिए बनाया है, तब तक उसकी अवज्ञा मत करो। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं नहीं कर सकता, पूरी कायनात अल्लाह के लिए है। 2. ऐसी जगह जाओ जहां अल्लाह तुम्हें न देख सके। उस आदमी ने कहा, मैं नहीं कर सकता, अल्लाह मुझे हर जगह देखता है। 3. ऐसी जगह जाओ जहां फरिश्ते तुम्हें न देख सके। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं यह भी नहीं कर सकता। 4. जब मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह लेने आए तो उससे कहो मत करो और जो चाहो करो। उस आदमी ने कहा, मैं मौत को नहीं रोक सकता। 5. अल्लाह की किसी भी नेमत को न खाओ और न ही इस्तेमाल करो। उसका खाना मत खाओ, उसका पानी मत पियो और न ही उसके दिए कपड़े पहनो। जाओ, अपने स्रोत से अपना खुद का ले आओ। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह की नेमतों से खाना पीना और ज़िंदा रहना है। तब हसन अल बसरी ने कहा, चूंकि तुम ये पांचों काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें कोई रियायत नहीं दे सकता। यह दर्शाता है कि अल्लाह के प्रति कृतज्ञता का अर्थ है उसकी नेमतों को स्वीकार करना और उनका उपयोग उसकी इच्छानुसार करना। संक्षेप में, अल्लाह के प्रति कृतज्ञता में शामिल है 1. दिल और दिमाग से यह स्वीकार करना कि नेमतें सिर्फ अल्लाह की ओर से हैं। 2. प्रशंसा, धन्यवाद और स्मरण के शब्दों के साथ इसे कहना। 3. अल्लाह द्वारा हमें दी गई नेमतों का सही तरीके से उपयोग करना। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वह अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। हदीस, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वह अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता, के 3 महत्वपूर्ण अर्थ हैं। 1. अल्लाह आपके शुक्रिया अदा करने की कद्र नहीं करेगा। अगर कोई बंदा अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहकर, नेमतों को स्वीकार करते हुए और उनका सही इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उन लोगों की कद्र नहीं करता जो उनके लिए अच्छा करते हैं, तो अल्लाह के प्रति उसके शुक्रिया का कोई ख़ास महत्व नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लोग आपके लिए जो नेकी करते हैं, वह अल्लाह की इजाज़त से है और यह उनकी नेमतों में से एक है। अल्लाह ने उस व्यक्ति को आपके लिए अच्छा करने का चुनाव करने के लिए परिस्थितियां प्रदान की। इसलिए आप पर 2 तरह से शुक्रिया अदा करने का दायित्व है। एक उस व्यक्ति के लिए, और ऐसा करके आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति को अल्लाह के बराबर मान रहे हैं, बल्कि यह स्वीकार कर रहे हैं कि अल्लाह ही अंतिम स्रोत है और वह व्यक्ति वह माध्यम था जिसके ज़रिए नेमतें आईं और उसने अपनी मर्जी से यह काम किया। 2. लोगों का शुक्रिया अदा न करना अक्सर अल्लाह का शुक्रिया अदा न करने का संकेत देता है। जिन लोगों को दूसरों के प्रति शुक्रिया अदा करने या कृतज्ञता दिखाने की आदत नहीं होती, जो उनके लिए उपकार करते हैं, उनमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करने की आदत भी नहीं होगी। ऐसे लोगों में अक्सर एक हद तक अहंकार होता है, जो उन्हें अल्लाह का सच्चा शुक्रिया अदा करने से रोकता है, जिससे वे बेतुकी प्रार्थनाएं और सतही स्मरण करते हैं। 3. लोगों का शुक्रिया अदा किए बिना अल्लाह का शुक्रिया अदा करना महज दिखावा है। अगर कोई अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है लेकिन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, तो उसका अल्लाह का शुक्रिया अदा करना ऐसा लगता है मानो वह अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा है, लेकिन वह वास्तव में ईमानदार नहीं है। यह सिर्फ एक दिखावा है। उदाहरण के लिए, अगर 2 लोग किसी दुकान से चोरी करते हैं और सफल हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इसकी योजना बनाने की क्षमता दी है, तो वे वास्तव में अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके आशीर्वाद, बुद्धिमत्ता, क्षमता का इस्तेमाल ऐसे किया जिससे वह नाराज़ हुए। इसी तरह लोग दूसरों पर अत्याचार कर सकते हैं, उनके अधिकार छीन सकते हैं और फिर धार्मिक औचित्य जैसे अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह ने तुमसे मेरा अधिकार छीन लिया का इस्तेमाल करके चालाकी या गुमराह करने का प्रयास कर सकते हैं। सच्ची कृतज्ञता का अर्थ है अल्लाह के आशीर्वाद को स्वीकार करना और उनका उपयोग उन तरीकों से करना जो उसे प्रसन्न करते हैं, और इसमें उसकी सृष्टि के साथ न्याय और दयालुता का व्यवहार करना भी शामिल है। जो लोग आपके साथ अच्छा करते हैं उनके प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करने का अर्थ यह नहीं है कि वे उस भलाई का अंतिम स्रोत हैं। वे साधन हैं, लेकिन स्रोत अल्लाह सुब्हानहू व ताला हैं। उन्होंने साधन संसाधन बनाए और परिस्थितियों को सुगम बनाया। यदि अल्लाह ने मनुष्य में भलाई करने की ऐसी अंतर्निहित प्रवृत्ति न पैदा की होती तो यह अस्तित्व में ही न होती, और यदि अल्लाह ने ऐसी अच्छाई के प्रकटीकरण के साधन न बनाए होते तो कोई भी भलाई नहीं कर सकता था। इससे बुराई का सवाल उठता है। अल्लाह ने इस दुनिया में बुराई को जन्म दिया है और लोग इसे करने का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अल्लाह ने हमें बुराई से दूर रहने और बुरी चीज़ों के लिए दोषी महसूस करने का स्वाभाविक स्वभाव भी बनाया है। बच्चे स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं होते, वे स्वाभाविक रूप से मासूम और अच्छे होते हैं। अल्लाह हमें अच्छा बनाता है, लेकिन हमें एक ऐसी परीक्षा में डालता है जहां हम बुरा करने का चुनाव कर सकते हैं। वह इसकी इजाज़त देता है, लेकिन मना भी करता है। इसलिए जब आप बुरा करते हैं तो वह उसमें कोई हिस्सा नहीं लेता। बुराई दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। यह नज़रिए की बात है। कभी कभी कुछ बुरा होता है और उससे कुछ अच्छा निकलता है। उदाहरण के लिए दर्द बुरा लगता है, लेकिन एक ओलंपियन के प्रशिक्षण के संदर्भ में इसे अच्छा माना जाता है। अल्लाह ने बुराई इसलिए रखी है ताकि हम अच्छाई को पहचान सकें। बुराई में अच्छाई होती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बुराई से दूर रहना हमारी जिम्मेदारी है, और अल्लाह हमसे ऐसा नहीं चाहता। वह लोगों को दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए अपने साधनों और संसाधनों का इस्तेमाल करने से रोकता है। अल्लाह अच्छे का बदला देता है, बुरे का नहीं। परिवार में कृतज्ञ होने के रचनात्मक तरीके। दूसरों को बार बार धन्यवाद देना, खासकर सिर्फ एक शब्द से, अपना अर्थ खो सकता है। हमें कृतज्ञता व्यक्त करने के रचनात्मक तरीकों की ज़रूरत है। परिवार में बच्चों, भाई बहनों या जीवन साथी के बीच कम आंकने की भावना को दूर करने के लिए कृतज्ञता एक शक्तिशाली साधन हो सकती है। समग्र कल्याण को बेहतर बनाने के लिए यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं। ईद पारिवारिक बैठकें। नियमित रूप से पारिवारिक बैठकें आयोजित करें जहाँ प्रत्येक सदस्य परिवार के किसी अन्य सदस्य के बारे में किसी ऐसी बात का उल्लेख करे जिसकी वह सराहना करता है। इसे एक आदत बना लें। लोग क्या नहीं करते इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक या दो ऐसी चीज़ें खोजने का प्रयास करें जो आपको पसंद हो। देखें कि जैसे जैसे लोग मूल्यवान महसूस करते हैं, प्रशंसा और सेवा कैसे बढ़ती है और बुरे व्यवहार कैसे कम होते हैं। 2. कृतज्ञता पत्रिकाएं। कृतज्ञता पत्रिकाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करें। चाहे यह केवल एक कागज़ पर एक छोटा सा नोट लिखना ही क्यों न हो। परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में आप जो सराहना करते हैं उसे लिखना, या दरवाजे के नीचे एक कार्ड छोड़ना प्रेम और प्रशंसा को बढ़ावा दे सकता है। 3. एक दूसरे के साथ समय बिताएं। एक दूसरे के साथ समय बिताएं। पिता पुत्री, माँ पुत्र, पति पत्नी आदि। इस समय का उपयोग दूसरे व्यक्ति की किसी ऐसी बात का उल्लेख करने में करें जिसकी आप सराहना करते हैं। अगर आप जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं तो आप परिवार में कृतज्ञता के सुंदर मूल्य से वंचित रह जाएंगे। माता पिता नेतृत्व कर सकते हैं और बड़े भाई बहन छोटों को सिखा सकते हैं। निष्कर्ष: कृतज्ञता, शुक्र
एक बहुत बड़ा विषय है और इस्लामी मूल्यों और कुरान की शिक्षाओं का एक अभिन्न अंग है। विपत्तियों और परीक्षाओं के प्रति हमारा धैर्य और दृढ़ता अल्लाह के प्रति कृतज्ञता और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करने के रूप हैं। जब आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं तो कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है उनके दिव्य स्रोत को स्वीकार करना, उनका उपयोग ऐसे तरीकों से करना जो अल्लाह को प्रसन्न करें और लोगों द्वारा आपके लिए किए गए उपकारों के लिए उनका धन्यवाद करना, चाहे वह उनका कर्तव्य हो या न हो। इससे आपके परिवार, समुदाय और समाज में बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। याद रखें, जो कोई भी लोगों के उपकारों या कर्तव्यों के लिए धन्यवाद देता है, उसने अल्लाह का धन्यवाद किया है, क्योंकि अल्लाह ही स्रोत है और उन्होंने अच्छा करने का चुनाव किया है। सुनने के लिए धन्यवाद। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी का धन्यवाद करते समय उपयोग करने के लिए सुंदर शब्द सिखाए हैं। यदि कोई आपके लिए कोई उपकार करता है तो आपको उसका धन्यवाद करने या उसका बदला चुकाने में अति करने की आवश्यकता नहीं है। वही करें जो आपकी क्षमता के अनुसार हो। अगर आप उसी तरह एहसान का बदला नहीं चुका सकते तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई व्यक्ति भाई या बहन अपने भाई या बहन से कहे, जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह तुम्हें नेकी से नवाजे, तो उसने बहुत कुछ कह दिया। इसका मतलब है इस दुनिया और परलोक में नेकी की अनंत असीमित प्रचुरता। इस शब्द का एक असीमित अर्थ है। इसके अलावा आप कह सकते हैं, बरकल्लाहु फीक, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। इससे एक ही तीर से दो निशाने लगते हैं। आप उस व्यक्ति को खुद को धन्य महसूस कराते हैं और आप उससे और अच्छे काम करने की दुआ करते हैं ताकि उसके माध्यम से दुआएं बरसें। अपने परिवार के सदस्यों से यह कहना बहुत अच्छा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने साथियों, छोटे और बड़े, दोनों से यही कहते थे। अगर किसी को शुक्रिया अदा करना पसंद नहीं है तो क्या आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उन्हें सचमुच धन्यवाद सुनना पसंद नहीं है, शायद विनम्रता के कारण, जैसे ये मेरा कर्तव्य है, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, या पिछले दर्दनाक अनुभवों के कारण, जहाँ धन्यवाद कहने का अर्थ किसी चीज़ की चाहत होता है, तो उन्हें सीधे धन्यवाद न कहें, क्योंकि इसका उल्टा असर हो सकता है। इसके बजाय उनके लिए दुआ करें, हे अल्लाह उन पर कृपा करें, या अल्लाह उन्हें भलाई प्रदान करे। कृतज्ञता सिर्फ मुंह पर ही नहीं बल्कि कई तरीकों से भी प्रकट की जा सकती है। मुसलमान होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चे और ईमानदार रहें। किसी के लिए दुआ करना कृतज्ञता का एक रूप है। किसी की ओर से दान देना कृतज्ञता का एक रूप है। किसी व्यक्ति के लिए एक छोटा सा उपकार करना, जिस तरह उन्होंने आपके लिए किया, वह उपकार का एक रूप है। याद रखें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में 3 ज़रूरतें होती हैं। 1, आप एक सेवक हैं जो किसी के ऋणी हैं। जब कोई आपके लिए अच्छा करता है तो आप सेवक बन जाते हैं, आप उनके ऋणी हैं। 2, आप स्वामी हैं। जब आप दूसरों के लिए उपकार करते हैं तो वे आपके ऋणी हैं। 3, आप एक सहकर्मी हैं। ज़्यादातर समय हम सहकर्मी ही होते हैं। मैं आपका ऋणी नहीं हूँ और आप मेरा ऋणी नहीं हैं। यहाँ सबक यह है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन में तीनों भूमिकाएं निभाईं। हमें लोगों की ज़रूरत है, लोगों को हमारी ज़रूरत है और हम दूसरों के सहकर्मी हैं। कभी यह ना कहें, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, या मैं किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं करने वाला, कोई भी इसका हकदार नहीं है। यह एक जहरीला और भद्दा रवैया है जो केवल दुखों को ही जन्म देगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि एक मुसलमान इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखता है।
हम हर चीज़ में अच्छाई देखते हैं, लेकिन साथ ही हम लोगों को खुद पर हावी नहीं होने देते। हम होशियार और समझदार हैं। जैसा कि कहा गया है, मैं ठग नहीं हूँ, न ही ठग मुझे ठग सकता है। इसका मतलब है कि एक मुसलमान चालाक या दोमुहा नहीं होता, न ही वह खुद को धोखा खाने देता है। एक मुसलमान बुद्धि, विवेक और इरादे से काम करता है। अल्लाह हमें शकूर, कृतज्ञ लोगों में से बनाए और अल्लाह हमें ईमान, विश्वास और तकवा, ईश्वर चेतना पर मौत अता करे। आमीन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करने पर विचार करें। जज़ाकल्लाह खैर।